क्या आप इंडिया से विदेश जाकर लीगल वर्क वीजा पर नौकरी करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मलेशिया वर्क वीजा 2026 की। कौन कौन से काम मिल सकते हैं इंडियन वर्कर्स के लिए, कौन से सेक्टर्स खुले हैं, वर्क वीजा का प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए होंगे आपको, कुल खर्च किन किन चीजों में आता है, और सबसे जरूरी, क्या कोई एजेंट आपसे लाखों रुपए मांग रहा है तो आपको क्या चेक करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जिसकी वजह से लोग बिना जरूरत बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो यहाँ आपको अलग अलग कंट्रीज के वीजा, वर्क अपॉर्चुनिटीज, डॉक्यूमेंट्स और ट्रेवल रिलेटेड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। आज हम मलेशिया को एग्जाम्पल बनाकर समझेंगे कि इंडिया से फॉरेन जॉब के लिए पूरे जाने का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। लेकिन शुरुआत में एक बात क्लियर कर दूं, वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा बिल्कुल अलग चीजें होती है। सिर्फ मलेशिया में एंट्री मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आप वहां जाकर नौकरी शुरू कर सकते हैं, लेकिन लीगल जॉब के लिए अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन जो है जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले जो है कंट्री को समझते हैं। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक डेवलप्ड और पॉपुलर कंट्री है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और सर्विस जैसे सेक्टर में फॉरेन वर्कर्स के लिए जो रूट्स है वो मौजूद है। मलेशिया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अनुसार फॉरेन वर्कर एम्प्लॉयमेंट के अप्रूव्ड सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन और सर्विस शामिल है। इंडियन वर्कर्स के लिए परमिटेड एरियाज में सर्विस के लिए कुछ सब सेक्टर्स जो है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है इस तरह के भी शामिल है। यानी अगर आपके पास कोई रिलेवेंट स्किल या एक्सपीरियंस है तो मलेशिया को जॉब डेस्टिनेशन के रूप में सर्च किया जा सकता है। तो स्टेप नंबर 1, वीजा, वर्क परमिट कैसे मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मलेशिया में फॉरेन वर्कर रूट में एम्प्लॉयर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल प्रोसेस के अनुसार एम्प्लॉयर को फॉरेन वर्कर के लिए अप्रूवल और कोटा प्रोसेस पूरा करना होता है। इसके बाद एम्प्लॉयर वीजा विद रेफरेंस यानी वीडीआर और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास के लिए एप्लीकेशन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ खुद से टूरिस्ट वीजा लेकर मलेशिया जाकर जो जॉब है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्लानिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ रूट है, यही रूट है कि जेन्युइन एम्प्लॉयर जो है वो अप्रूवल करेगा, कोटा रिक्वायर्ड वीजा प्रोसेस होगी, मेडिकल मलेशिया एंट्री होगी, एम्प्लॉयमेंट पास प्रोसेस कंप्लीशन होगा। ऑफिशियल रूल्स के मुताबिक वर्कर के जो एप्लीकेशन प्रोसेस की तरह मलेशिया में बाहर रहना होता है ना, अप्रूवल के बाद की एंट्री की जाती है। स्टेप नंबर 2, एलिजिबिलिटी। अब सवाल है कौन एलिजिबल हो सकता है। मलेशिया इमिग्रेशन की फॉरेन वर्कर्स रिक्वायरमेंट में एप्लीकेंट्स की एज 18 से 45 साल होती है। इसके अलावा वर्कर को अप्रूव्ड सोर्स कंट्री से होना चाहिए, हेल्थ एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। इंडियन वर्कर्स के लिए करंट परमिटेड जो सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, सर्विस के कुछ स्पेसिफिक सब सेक्टर्स है शामिल है, लेकिन सिर्फ एज और नेशनलिटी सफिशिएंट नहीं है। आपके लिए एक्चुअल एलिजिबिलिटी जो जॉब है वो एम्प्लॉयर की कोटा और करंट इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स पर जो है वो डिपेंड करेगी। स्टेप नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या चाहिए होते हैं। तो इनके अनुसार चाहिए होते हैं पासपोर्ट की कॉपी, फोटोग्राफ, मेडिकल रिपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट वीजा, वीजा एप्लीकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूवल लेटर, लेवी, पेमेंट रिसिप्ट और वीडीआर एप्लीकेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। इसीलिए अगर कोई एजेंट आपको सिर्फ ये कहे कि पासपोर्ट भेज दो और बाकी सब मैं कर दूंगा, तो बिना डॉक्यूमेंट्स के समझे ऐसे पैसे मत दीजिए, ठीक है। पहले पूछिए, क्या पूछना है कि एम्प्लॉयर कौन है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, जॉब की लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी है और वर्क ऑथराइजेशन किस रूट से हो रहा है। अब स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं, कॉस्ट। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, मलेशिया वर्क वीजा में कितना खर्च आता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो है वो लोग करते हैं, वो सिर्फ वीजा फीस पूछते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिशियल मलेशियन इमिग्रेशन फीस, टेबल में इंडियन नेशनलिटी के लिए वीजा फीस जो है आर्मी RM50 लिस्टेड है, लेकिन इसके अलावा सेक्टर के हिसाब से लेवी, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास और प्रोसेसिंग फीस भी होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि RM जो कई चीजों में है 1850 की, एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन में RM 640 दिखती है, जैसे इस तरह की फीस जो है लिस्टेड है। इसलिए सिर्फ ये सुनकर कि मलेशिया वीजा सिर्फ RM50 है, पूरी कॉस्ट समझ लेना गलत होगा। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और अन्य एप्लीकेशन जो है एक्सपेंस भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन खर्चों में कौन सा खर्च एम्प्लॉयर देगा और कौन सा वर्कर को देना होगा, या जॉब कॉन्ट्रैक्ट और
जो एप्लीकेबल है रूल्स हैं उनके अनुसार पहले आप क्लियर कर लीजिए। अब स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, जॉब या अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं कि जॉब्स की। इंडियन वर्कर्स के लिए करंट ऑफिशियल परमिटेड एरियाज को देखते हुए अपॉर्चुनिटी जो है मेनली इन एरियाज में सर्च की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स, एग्रीकल्चर, फार्मिंग और सर्विस के कुछ परमिटेड सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि इंडियन कम्युनिटी, बिजनेस, लॉन्ड्री, क्लीनिंग और कार्गो। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है, एक हर वैकेंसी हर इंडियन वर्कर के लिए जो है ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं होती। एम्प्लॉयर का अप्रूवल, कोटा और जॉब कैटेगरी का मैटर करती है। इसीलिए यूट्यूब पर कोई सैलरी सुनकर उसी की गारंटी मत मानिए। एक्चुअल सैलरी जो है हमेशा रिटर्न एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट में चेक करें। स्टेप नंबर 6, जॉब ऑफर को कैसे चेक करें। अगर आपको मलेशिया की कोई जॉब ऑफर मिलती है तो इन चीजों को जरूर चेक करें। नंबर 1, कंपनी का एक्चुअल नेम और एड्रेस। नंबर 2, रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, मंथली सैलरी कितनी है। और नंबर 4, वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम। नंबर 5, अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं। नंबर 6, फूड या ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं। नंबर 7, वीजा और वर्क अथॉराइजेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। नंबर 8, आपकी सैलरी से कौन कौन से जो डिडक्शन है वो होंगे। यानी सिर्फ मलेशिया में जॉब सुनकर डिसीजन मत लेना, ठीक है। पूरी जो जॉब ऑफर है उसको अच्छे से पढ़ो। और हाँ, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गलतियों का। गलती नंबर 1, टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा समझ लेना। और गलती नंबर 2, बिना जेन्युइन एम्प्लॉयर वेरीफाई किए एजेंट को सीधा पैसा दे देना। गलती नंबर 3, रिटर्न कॉन्टैक्ट के बिना जाना। गलती नंबर 4, सिर्फ सैलरी देकर जॉब एक्सेप्ट करना। गलती नंबर 5, टोटल कॉस्ट पूछे बिना एडवांस पेमेंट करना। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कोई बोलता है आपको वीजा लगवा दूंगा, जॉब गारंटेड है। इन जैसी बातों पर बिना ऑफिशियल वेरिफिकेशन के भरोसा करना। अगर कोई बहुत बड़ा एडवांस मांग रहा है ना तो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉयर डिटेल्स वेरीफाई जरूर करो। तो जैसे कि मान लीजिए एक कोई अमित नाम का लड़का है, वो मलेशिया में जॉब करना चाहता है। उसके पास एक एजेंट आया और उसने कहा मलेशिया में जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, बस अभी पैसे जमा करवा दो। अमित ने तुरंत पैसे देने के बजाय पहले कंपनी का नाम पूछा, फिर उसने जॉब कॉन्टैक्ट देखा। उसने फिर क्या पूछा, उसने पूछा सैलरी कितनी है, अकोमोडेशन कौन देगा, वर्क परमिट कौन अरेंज करेगा, कुल कितना खर्चा होगा और पेमेंट किस किस चीज के लिए ली जा रही है। फिर उसे समझ में आया कि सिर्फ सैलरी सुनना ही काफी नहीं है, उसे पूरी जॉब ऑफर समझनी होगी। ये तरीका हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। पहले वेरीफाई करें, फिर कांटेक्ट करें, फिर लीगल वर्क प्रोसेस करें, उसके बाद ट्रेवल करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप मलेशिया को वर्क डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हो तो आपका फोकस जो है सिर्फ सबसे सस्ता वीजा नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वहां पर आपकी जो जॉब है वो लीगल है भी या नहीं, जेन्युइन एम्प्लॉयर है या नहीं, क्लियर है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब रीजनेबल, टोटल जो कॉस्ट है वो रीजनेबल है कि नहीं, सेफ वर्किंग कंडीशंस है या नहीं है। क्योंकि वीजा सस्ता होने के बावजूद अगर जॉब खराब है या हिडन डिडक्शंस बहुत ज्यादा है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से कम बजट में लीगल वर्क अपॉर्चुनिटीज तलाश करें तो मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसे 2026 में रिसर्च किया जा सकता है, खासकर अप्रूव्ड सेक्टर्स में काम ढूंढने वालों के लिए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीजा फीस देकर कंट्री सिलेक्ट मत करिए। पहले देखिए आपको जॉब क्या है और एम्प्लॉयर कौन है, सैलरी कितनी है, कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या चाहता है, कुल खर्च कितना है और वर्क ऑथराइजेशन लीगल है भी या नहीं। अगर आपको ऐसी ही कंट्री वाइज वर्क वीजा और जॉब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो में हम किसी दूसरे कंट्री का वर्क वीजा, सैलरी, जॉब्स और टोटल खर्च जो है पूरा डिटेल में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।